आप सबको जेमसी की प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु यीशु जी का मैं एक बार फिर दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक बार फिर हमें परमेश्वर के वचन को बांटने का अवसर दिया और प्रभु हमें हिमाचल डलहौजी के एक पार्क में लेके आए और हम बहुत आनंदित हैं उस प्रभु यीशु जी की बुलाइयों के लिए जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इधर आए और उस जीवित और सच्चे परमेश्वर के पवित्र वचन को आप तक पहुंचा सकें। सो जैसे जिस प्रकार हमने सीरीज शुरू की है जिसका नाम कि यीशु प्रभु कौन है, तो पहले सरमन में हमने सुना कि यीशु प्रभु परमेश्वर पिता का वचन है, परमेश्वर पिता का शब्द है, जिस शब्द के द्वारा सृष्टि की रचना हुई और उसके बाद बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारे वचन हमने जो है वो मोबाइल के ऊपर YouTube के ऊपर लोड किए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन आज का वचन कि यीशु प्रभु परमेश्वर पिता के वो पुत्र हैं और बहुत सारे लोगों की धारणा है, बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि सृष्टिकर्ता का कोई पुत्र नहीं, सृष्टिकर्ता जो हैं वो किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते और इसलिए उसकी कोई संतान नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है। पर परमेश्वर पिता कैसे उसका कोई पुत्र हो सकता है? लेकिन पवित्र बाइबल जो है वो हमें इसका आंसर देती है कि किस प्रकार प्रभु यीशु जो हैं वो परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हैं। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे और इधर हम वचन में पढ़ते हैं, Behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and you shall call his name Jesus. जब माता मरियम ने ये पूछा स्वर्गदूत से कि मैं कैसे एक पुत्र को जन्म दे सकती हूं, तो स्वर्गदूत ने जो उनके पास भेजा गया था उन्होंने उनको आंसर दिया, Behold, you shall conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord will give him the throne of his father David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Then Mary said to angels, How can this be, since I do not know a man?
जब स्वर्गदूत ने कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम तो यीशु रखना, और वो बालक महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, तब माता मरियम जी ने ये स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं किसी मनुष्य को आज तक नहीं जाना। तब स्वर्गदूत ने जो है इस प्रकार उत्तर दिया, द एंजल आंसर्ड एंड सेड टू हर, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. So स्वर्गदूत ने कहा कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, वास करेगा। परमेश्वर पिता का जो पवित्र आत्मा है वो तुम पर छाया करेगा और तुम गर्भवती हो जाओगी और एक पुत्र को क्या करोगी, जन्म दोगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। सो यीशु जी का जो जन्म है वो शरीर के द्वारा नहीं, परमेश्वर पिता ने शरीर के द्वारा यीशु जी को उत्पन्न नहीं किया। यीशु जी ने पिता परमेश्वर ने यीशु जी को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया है। जैसे स्वर्गदूत ने बोला कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो क्या करेगा, तुझ पर छाया करेगा और तुम गर्भवती हो जाओगी। तो परम यीशु जी परम पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र इसलिए हैं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा, जानी के परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए। क्योंकि यीशु जी जब धरती पर थे और उन्होंने एक वचन बोला कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शरीर नहीं है और वो आत्मा है, और जो लोग आत्मा के साथ उसकी भक्ति करते हैं उनको वो ढूंढता है। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु जी का जो जन्म है वो शरीर के द्वारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आत्मा है और वो आत्मा के द्वारा ही भक्ति को चाहता है और आत्मा के द्वारा ही संतान को उत्पन्न करता है। लेकिन धरती पर जो मनुष्य है उसको अपने संतान को उत्पन्न करने के लिए शारीरिक संबंधों की जरूरत पड़ती है, शरीर के साथ संबंध बनाने की जरूरत पड़ती है, और शादी के बाद ही जो है पति पत्नी जो है वो संतान को पैदा कर सकते हैं। लेकिन परम पिता परमेश्वर जो आत्मा है, जो शरीर नहीं है, वो आत्मा के द्वारा संतान को उत्पन्न करते हैं। तो यीशु जी के संतान के विषय में यहोवा पिता जो सृष्टि करता है, उन्होंने खुद भी ये बोला है कि जब यीशु जी एक पाप बलि बनकर अपने आप को बलिदान करेंगे तो वो अपनी संतान को देखेंगे। मैं इस वचन को पवित्र बाइबल से पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। प्रेज बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रेज बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। संत यशायाह की पुस्तक
उसका 53 अध्याय और उसके 10 वचन को मैं पढ़ूंगा कि आत्मा के द्वारा कैसे संतान उत्पन्न होती है। ये परम पिता ही जानते हैं, इंसान नहीं जानता। क्योंकि इंसान सोचता है कि जब तक शारीरिक संबंध नहीं बनते संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से संत यशायाह की पुस्तक और उसका 53 अध्याय और उसके 10 वचन को। लिखा है, Yet it pleased the Lord to banish him. ये परमेश्वर पिता को भाया कि वो यीशु जी को कुचले। He has put him to grief. उसी ने उसको रोगी किया। When he make his soul an offering for sin, he shall see his seed. जब यीशु प्रभु अपने आप को बलिदान करेंगे परमेश्वर पिता की वेदी पर और वो अपनी संतान को देखेंगे। और वचन कहता है संत यूहन्ना की पुस्तक और उसका 1 अध्याय, मैं इधर पढ़ूंगा उस वचन को भी। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद हो। हाँ, लिखा है 1 अध्याय उसका 11, 12 और 13 वचन। इधर लिखा है, He came to his own and his own did not receive him. वो अपनों के बीच में आए, यानी यीशु जी यहूदी थे और यहूदी लोगों में वो आए, पर यहूदी लोगों ने यीशु जी को ग्रहण नहीं किया। He came to his own and his own did not receive him. अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। But as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. पर जितनों ने भी यीशु जी पर विश्वास किया, जितनों ने भी यीशु जी को प्रभु करके स्वीकार किया, तो उन सबको यीशु जी ने अब परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार दिया। आगे बहुत क्लियर लिखा है रूहानी संतान के विषय में कि who were born not by blood, वो लहू के द्वारा, nor of the will of flesh, और ना ही शरीर के द्वारा, शरीर की इच्छा के द्वारा, nor of the will of man but of God, ना मनुष्य के लहू के द्वारा, ना मनुष्य की इच्छा के द्वारा, पर वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुए, वो परमेश्वर की संतान बने और उनको परमेश्वर की संतान होने का उनको अधिकार मिला। सो आज भी जब हम यीशु जी के बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु जी को अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं कि यीशु जी मेरे पापों के लिए मरे हैं, यीशु जी मेरे पापों के लिए मारे गए हैं, यीशु जी मेरे पापों के लिए गाड़े गए हैं और उन्होंने मेरे पापों को अपने ऊपर उठाया है। और वो लोग जब यीशु जी को अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं तो उनको परमेश्वर की संतान होने का जो अधिकार है
वो मिलता है क्योंकि वो शरीर की इच्छा के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए, ना मनुष्य की इच्छा के द्वारा, ना लहू से ना मांस से, पर किसके द्वारा? वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर पिता की आत्मा के द्वारा।